बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा आज फाइनली आयोजित हो गया। 2213 पद पे सिलेक्शन होना है और लगभग 50,000 लोगों ने इसमें शामिल हुआ है, परीक्षा दिए हैं। जो क्वेश्चन का लेवल था वो जो 2446 का हुआ था उससे कुछ अच्छा लेवल था। 2-4 क्वेश्चन देखा जाए तो उससे भी टफ था। कट ऑफ हो सकता है थोड़ा कम जाए, कट ऑफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है वो हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं। सभी लोग हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बीपीए में 2446 बैच, तो हम लोग सभी ने मिलकर एक अच्छा सटीक उत्तर जो आदर्श उत्तर हो सकता है वो तैयार करने की कोशिश किया है। 1-2 सवाल छोड़ के बाकी सभी सवालों का जवाब जो है वो सही मिलेगा। तो आप लोग इससे मिलाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना सही हो सकता है। पिछला बार कट ऑफ जो गया था एसआई का जनरल कैटेगरी का वो 160 समथिंग था, 160.2 के आसपास। लेकिन इस बार जो एसआई का कट ऑफ जाएगा, जैसा क्वेश्चन का लेवल हम लोग देखे हैं उससे पता चलता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है पिछला एग्ज़ाम के तुलना में। तो हो सकता है कि कट ऑफ कुछ कम है। जो 160 पिछला बार गया था तो वो कम सकता है, बढ़ने के तो चांस नहीं है लेकिन कमेगा ही। इस पर और चर्चा करेंगे जब सबका पता चल जाएगा कि हाँ कितना लोग बनाए जो टॉपर हैं, जो अच्छा खासा नंबर लाते थे। जैसे एडुटोरिया का टेस्ट है उसमें जो 90 नंबर लाता था, 92 नंबर लाता था, उसका क्या स्कोर जा रहा है इस एग्ज़ाम में। तो ये सब बात पे चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 100 सवाल। पहला सवाल है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी पटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो ये इसका आंसर है अपवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो जर्मनी। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी एवं भीलगंगा होगा, इसका आंसर ए है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, बी आंसर। आगे है ये रीजनिंग था जिसका आंसर डी है आपका, PYVRHP। उसका 6 नंबर सवाल है, घन वाला था, तो इसका सही आंसर 36 है, 36। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या, तो ए आंसर है 7/11। उसके बाद था 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है 9th, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट होगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची द्वारा। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या 24 होगा। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? तो 1919 में हुई थी। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में। किस में चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका आंसर एमाइलेज होगा, सी। एक मैथ का क्वेश्चन था तो इसका आंसर आपका 80 रुपया है, बी। नेक्स्ट है ये मैच द फॉलोइंग ट्रिगोमेट्री का सवाल, इसका सही आंसर सी है। उसके बाद है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो इसका आंसर विद्या और या चंपा में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, देखना होगा थोड़ा, हम लोग ढूंढे पर नहीं मिल पाया। तो इसका आंसर विद्या या चंपा हो सकता है। जया तो खैर वो चावल का किस्म है। आगे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ते पेराम्बटूर हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट है कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ये देखिए पिछला मेंस में भी आया था और इसमें भी आ गया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर चंद्रशेखर सही है, डी। नेक्स्ट है क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह एक एंटीसेप्टिक होता है यानी रोगाणुरोधक, ए आंसर सही है। मैथ का सवाल है, इसका आंसर 13:6, ए सही है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका हो जाएगा गोल्डन राइस, सुनहरा धान। एक रीजनिंग था, इसका आंसर पुत्रवधू है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं? मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, सी आंसर। भूमध्य रेखा किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत यानी सी। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, बी। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पर है यानी डी। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मुनिश अल अरवाह। मुनिश अल अरवाह है इसका आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस किया था? तो 11 फरवरी 1922 यानी ए आंसर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नक्काशीदार काज के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF का।
किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो 24वां के द्वारा दिया गया है। कुछ लोग 42 बता रहे हैं, हालांकि आंसर 24 ही होगा, ए आंसर। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल, तो अमरकंटक से निकलती है सोनम, 3 नदियाँ, सोन, नर्मदा और महानदी। किसी वर्ग की भुजा माप लेते समय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 4.04%। पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में है। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो मगध यानी डी। नेक्स्ट है बंगाल में अमला क्या होता था? तो जमींदार का अधिकारी जो होता था उसे अमला कहा जाता था। मुर्रा नस्ल है आपका भैंस का। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो जरीबा नहीं था, बाकी सारा था, यानी डी आंसर होगा। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पाशरनाथ, सी। सड़क सीमा संगठन की स्थापना 1960 में। अंकलेश्वर जो आपका है वो गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। उसके बाद है भी वेग से गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका आंसर सही आंसर k/9 यानी k/9 होगा। अनुचुंबक तो पदार्थ जो होता है वो चुंबन की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट है ये आंसर आपका 88 से स्टार्ट हो गया है, 49 के बाद, तो इसका खोजते हैं हम लोग 50, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, 50 नंबर यहाँ है। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका आंसर जिंक होगा। एक वाहन रीजनिंग है, इसका आंसर दक्षिण आएगा, डी। ये रीजनिंग है, इसका आंसर 6 आएगा। इसके बाद एक मैथ था, तो इसका आंसर केवल 1 तथा 3 सही है, बी। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में है ना। ये रीजनिंग था, तो इसका आंसर बी है, 4, 1, 3, 2, 5। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वुलर झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 सीटें हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट है एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज़ ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकल जाती है, यह इस कारण होता है। तो इसका आंसर होगा मूलदाब। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्च विभाग सैन्य विभाग से संबंधित है। पिटरी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो करता है वो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो सहभोजिता कहलाती है, यानी बी आंसर सही है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेप्सा पास है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? तो इसका आंसर पार्थेनियम होना चाहिए। खैर हम लोग कन्फर्म नहीं थे, फिर भी पार्थेनियम हम लोग आंसर को चुने हैं। नेक्स्ट है कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जो चालनी नलिका है ये नहीं है, बाकी सारा वो जाइलम का भाग है, इसका आंसर सी होगा। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, तो इसका आंसर पश्चिमी घाट होगा, डी, जो कि पूर्वी हिमालय ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट है क्रोप्लैक्टम का उपयोग, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर नायलॉन 6 होना चाहिए। यहाँ से 70 आना चाहिए था, हाँ 70। तो श्वैथलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, डी आंसर। हस्तिनापुर का उत्खनन जो हुआ था 1950 से 52 के मध्य हुआ था। किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस से। विशाल ज़मीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, तो इसका आंसर है 4 बार। नेक्स्ट है कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ है शवस्थल से। श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कॉमेट नहीं है, बाकी सारा है। रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया 2017 में। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो नागलापुरम का किया था। एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, हुआ गैस क्लोरीन है, इसका सही आंसर बी होगा, क्लोरीन। तो 78 है, अब 79 आना चाहिए। चलिए यहाँ से इसका देखिए नहीं बन पाया है, हम लोग कोशिश किए जल्दी में बनाने के लिए लेकिन नहीं बन पाया। तब तक हम आंसर अपलोड कर दे रहे हैं जल्दी में, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, नहीं बन पाया। ऐसे आंसर एक तरीक़ा से 8 लग रहा था, फिर भी इसको बाद में देख लीजिएगा। 80 का आंसर डी है, चौथा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। से शब्द सेरीकल्चर जो है रेशम से संबंधित है ना। कौन से विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आपका है आइचोनिया है ए आंसर। सार्क का सदस्य नहीं है, ईरान नहीं है सी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए थे? शाहजहाँ इसका आंसर होना चाहिए। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा यानी ए आंसर। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग? तो 7/12 यानी बी 87। इस पर 88 होना चाहिए। अनुचुंबकत्व पदार्थ जो होता है चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। 89 नंबर है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा स्तंभ सी आंसर। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन बी आंसर। नेक्स्ट है 7/7 को 4 से विभाजित किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा यानी 3। नेक्स्ट है तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? अगर सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार बोलेगा तो आंसर 1813 होगा, पूर्ण रूप से बोलेगा तब 33 होगा, यानी इसका सही आंसर सी है 1813। ये रीजनिंग था, एक बार आगे से और एक बार पीछे से एक अंक हटाते जा रहा है, इसका आंसर बी होगा 85,326। कोडरमा इज़ नोन, कोडरमा जो है अब्रक के लिए जाना जाता है 95। 96 जो आंसर था इसका आपका सही आंसर हो गया 1 का 3, यानी कि बी आंसर सही है 96 का बी। 97 जो है कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो ये इसका परिमाण जो समान होता है ये गलत है, इसका सही आंसर सी होगा, इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत है। नेक्स्ट एक औसत का क्वेश्चन था, इसका आंसर सही है 4991 सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डी.जी. तेंदुलकर, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डी.जी. तेंदुलकर। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से भी जानी जाती है? तो काली मिट्टियाँ। इस प्रकार से 100 सवाल था, क्वेश्चन अच्छा था, लेवल अच्छा था। 15 से 20 सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान किया है। देख कट ऑफ की बात सबके दिमाग में आ रहा होगा, तो आप लोग पहले मिला लीजिए कितना सही होता है। लेकिन इस कट ऑफ में 3-4 फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे कट ऑफ को। सबसे पहला फैक्टर है कि आपका एग्ज़ाम में बहुत कम समय मिला, जबकि 2446 जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय मिल चुका था, लगभग 1 साल का समय मिल चुका था पीटी और मेंस के बीच, तो सब लोग का प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आप लोग का समय का अभाव है, कम समय था इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ। सेकेंड चीज़ है जो पिछला बैच में 2000 लगभग लड़के लड़कियाँ पीटी दिए थे, पीटी में सबका रिजल्ट लगभग है, और वो इस बार मेंस में अपीयर नहीं हुए। तो जो मेरिट वाले लड़के थे वो इस बार अपीयर नहीं हुए, 2000 अच्छे लड़के, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाएगा। तीसरा चीज़ है कि आपका जो सेंटर बनाया गया था वो पिछला बार जो था लगभग होम डिस्ट्रिक्ट या फिर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया था ड्यू टू कोरोना। बट इस बार क्या है कि आपको ऐसा देखा गया कि जिसका गया सेंटर है वो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा वाले भी आए हैं गया एग्ज़ाम देने। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फैक्टर अगर नज़दीक में सेंटर होता है तो प्रभावित करता है, तो ये चीज़ फ़ायदा करेगा। तीसरा चीज़ जो है कि सेंटर एक दूर बनाया था। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा। क्वेश्चन का जो पैटर्न था, जैसे पीटी में डिंग डांग किया गया था, थोड़ा सा इधर से उधर सवाल पूछ दिया गया था, लेकिन इस बार जो मेंस में सवाल आया है वो बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप आया है। अगर 5-10 सवाल को छोड़ दिया जाए तो सिलेबस के अनुरूप आया है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। पाँचवा चीज़ है आपके लिए कि जो आज का एग्ज़ाम हुआ वो बिल्कुल ही सही से हुआ, कहीं भी किसी भी प्रकार का ये खबर सुनने को नहीं आया कि क्वेश्चन वायरल हुआ। हम लोग के समय में भी क्वेश्चन सही तरीके से हुआ था, एग्ज़ाम सही तरीके से हुआ था, कहीं से कुछ खबर नहीं आया था। लेकिन क्वेश्चन बाद में पता चला हम लोग को कि 3 बजे के आसपास कुछ क्वेश्चन वायरल हुए थे, कहीं ना कहीं कोई सेंटर से ही कोई क्वेश्चन लेके भाग गया था लड़का। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है, हो सकता है कहीं से ले गया हो, बट इस बार अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए 5 फैक्टर, जिसके कारण आपका कट ऑफ कम सकता है, और ये पॉसिबल है कि कट ऑफ तो कमेगा ही। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जिसका भी स्कोर आपका 75 से, मेल की बात मैं कर रहा हूँ, तो मेल में जिसका 75 से 80 के अप्रॉक्स में सही हो रहा है वो तो कंफर्म रहिए कि आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन जिनका 70 से 80 के बीच में है और कैटेगरी में भी हैं, ठीक है, तो 70 से 80 या 70 से 75 के अप्रॉक्स में हैं, तो खास करके वो वैसे अभ्यर्थी जो 70 से 75 के बीच में है, वो आप फिजिकल में अच्छे से प्रिपरेशन करिए,
क्योंकि फिजिकल में जिसका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 145 नंबर था, वो सार्जेंट बन के हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है ए और बी कंपनी में। तो 145 पिछली बार गया था, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सार्जेंट का मेरिट जो लगेगा वो मे भी 140 से 42 के बीच में लग जाना चाहिए था मैक्सिमम हम लोग के अनुसार। तो अगर आपका 70-72 सही हो रहा है तो आप सार्जेंट के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा तो हो जाएगा। सार्जेंट के लिए बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, शायद अप्रॉक्स 200 लोग ही मेल क्वालिफाई किए थे। तो उसमें बहुत अच्छा मौका होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो कट ऑफ जाता है वो जनरल का कट ऑफ वो कम भी जाता है मेंस में, क्योंकि जनरल कैटेगरी में लोग उतना पहुंच नहीं पाते फिजिकल करने वाले। तो ये है कि आप फिजिकल पे तैयारी करिए अच्छा, जिनका 70 के 70, 72, 74 सही है तो आपका मेरिट लग जाएगा। और जिनका 75 प्लस सही है वो सिक्योर रहिए कि आपका 75 से 80 के बीच में आपका सही हो रहा है, तो सिक्योर रहिए कि जॉब आपका समझिए हो गया है। अब फिजिकल का प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और रही बात कट ऑफ की, तो देखते हैं सबका कैसा स्कोर आता है, उस आधार पर हम लोग सब मिलकर एक साथ बैठेंगे कभी, तो आप लोग को कट ऑफ भी जारी कर देंगे।